अब वो कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे, खत्म कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, मतलब तमाम चीजें, मतलब काम लेने के बजाय उनको धमकाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने हक के लिए वहां खड़े हैं, ना कि 500,000 रुपया लेने के लिए खड़े थे। नहीं, इस बार झटका लगा है विजय सिन्हा को। देखिए, सम्राट चौधरी ने उनका दर्द समझा, और जो दर्द विजय सिन्हा नहीं देख पाए, वो दर्द मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वो दर्द उनका देखा। विजय सिन्हा जाते जाते जो एक पूरे बिहार में हम बात कर रहे हैं 128 कर्मचारियों को सस्पेंड करके चले गए। जैसे सहायक राजस्व अधिकारी का नाम अब दिया जाएगा, अब ये ऑफिसर में गिनती आएंगे, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर इनको कहा जाएगा। तो ये कम है क्या? एक राजस्व कर्मचारी को सहायक राजस्व अधिकारी बना दिया गया। वो एक करक अंदाज, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, एक मतलब किसी की सुननी नहीं है, अपनी बात रखनी, ये जनता का काम है। ऐसे होगा वैसे होगा, ये ऐसे काम नहीं होता है। बिहार में नई सरकार बनते ही सम्राट चौधरी लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। लगातार सम्राट चौधरी फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं, और ये फैसला कहीं विजय सिन्हा के खिलाफ भी है, तो कहीं कई मंत्रियों के खिलाफ और कहीं कई मंत्रियों के पक्ष में जा रहा है। लेकिन इस वक्त की एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी का एक और बड़ा और तगड़ा एक्शन बिहार में देखने को मिला है, और इस एक्शन के बाद एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आमने सामने आ गए हैं। दोनों की टकरार, दोनों की लड़ाई जो है एक बार फिर से सामने दिख रही है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के फैसले को पलट कर रख दिया, उससे कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को बिहार में तगड़ा और बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, और हमारे साथ में देशवा न्यूज के एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मैम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनकी आपस की जो टकरार है विधानसभा के अंदर भी दिखती है और अब तो बाहर भी दिख रही है, जबकि सरकार बीजेपी की है, 5 पांडव की है। देखिए, अगर आप टकरार की बात करते हैं तो सदन में जो अपनी बात रखने की स्थिति होती है वो सम्राट चौधरी बताते हुए नजर आते हैं, और उसी में वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे कि सम्राट चौधरी की बात से वो थोड़ी से नाराज दिखते हैं विजय सिन्हा। लेकिन जब वो कहते हैं कि बात वापस लीजिए, तो कहीं देखिए एक तगड़ा बहस सदन में देखने को मिला, और ये बहस जो है कहीं ना कहीं अब मैं ये कह सकती हूँ कि उस वक्त क्या सिचुएशन रहा होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये सब बातें हुई होगी। लेकिन आप जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि विजय सिन्हा जो है पदभार दिया जाएगा, जिस तरीके से भूमि सुधार मंत्री थे, खनन मंत्री थे, हाँ, और जिस तरीके से देखिए उनका जो एटीट्यूड था और ईमानदारी, कहते हैं कि ईमानदार हैं। अब जिस तरीके से सीओ और राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए थे, और वो चीज़ें जो बार बार कहा जा रहा था कि भाई नौकरी खा लूँगा, राजस्व कर्मचारी को अब वो कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे, खत्म कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, मतलब तमाम चीज़ें, मतलब एक तरीके से मतलब धमकी देना। और जिस पद पे हैं आप, उस पद को, चूँकि वो आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चे होने के बावजूद भी आप जो है मतलब काम लेने के बजाय उनको धमकाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने हक के लिए वहाँ खड़े हैं, ना कि 500,000 रुपया लेने के लिए खड़े थे कि भाई 500,000 रुपया हम जिस तरीके से जो भी लोग, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो चाहे वो सीओ है, अगर गलत करता है तो आप देखिए भाई आर्थिक अपराध हो चाहे वो विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, उसको धर पकड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल गलत करता है तो अगर उनका कोई डिमांड है, और इतने महीनों से अगर वो राजस्व कर्मचारी अपने, चाहे वो देखिए उन लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है, अपने पैसे से जाते हैं, तो कहाँ से लाएंगे? तो भाई ईमानदार बनने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल, और उनकी वेतन भी बढ़ानी पड़ेगी। उनका वेतन भी सीमित है, उनको डोंगल
दे दिया जाता है, लेकिन भाई आप इंटरनेट की सुविधा उनको नहीं दीजिएगा तो अपने जेब से पैसा भरते हैं। इन्हीं का कुछ कारण होगा। वो चाहते हैं कि उनका जो मेहनताना है या डीजल पेट्रोल का जो खर्चा है वो हमें सरकार दे, और इसी आधार पर उनसे जो विशेष रूप से काम कराया जाता है उस काम की भी जो भुगतान चाहिए। हाँ, भुगतान चाहिए, और उन्हें एक पद, सम्मानित पद मिलना चाहिए। इस तरीके का उनका अपना मांग है। लेकिन विजय सिन्हा ने सिर्फ उनको ये बताया कि तुम अगर काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो अरियल रवैया हुआ ना। भाई विजय सिन्हा अपने आप पर अड़ गए। बिल्कुल। देखिए, एक आम जनता है ना, वो आम जनता पढ़ लिख के जाती है और फिर वो सरकारी नौकरी करती है। एक राजस्व कर्मचारी, एक छोटा सा कर्मचारी, और उसकी वेतन आप देखिए, उसे काम आप 4 गुना 5 गुना करवाइए तो नाराजगी तो है ना भाई। हम अगर आप हमें 30,000 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और उस सैलरी के एवज में हमारा तेल का खर्चा निकल रहा है, हमारा पेट्रोल जल रहा है, हमें नेट भरवाना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे में लोग चोरी करने लगते हैं। बिल्कुल। और जब चोरी करते हैं तो आर्थिक अपराध हो, चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट वो धर पकड़ के ले जाती है, जेल में डाल देती है या सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से इस वक्त एक्शन में है, वो एक्शन अब बेहद खास हो जाता है, क्योंकि विजय सिन्हा के जो निर्णय थे उसे पलट नहीं, इस बार झटका लगा है विजय सिन्हा को। देखिए, काम करने का एक अलग तरीका है, और अगर आप काम कराइएगा तो आप अपने बिहार के जनता को से ही काम करवाइएगा। जो जनता सरकारी पद पे कर्मचारी बनती है, तो जाहिर सी बात है वो अपने घर का से पेट काट करके वो नौकरी नहीं करेगा। तो अपनी नौकरी में सुविधा के लिए ये लोग मांग कर रहे थे, अपना पद की उन्नति के लिए मांग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये मांग जो है उनका अनसुना किया जा रहा था। उन्हें विजय सिन्हा की तरफ से एक कड़े लहजे में उन्हें समझाया जा रहा था। और देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते हैं सम्राट चौधरी, तो किस तरीके से पोलाइटली, मतलब एक जो मुख्यमंत्री का एक तरीका होता है, एक होता है कि किस तरीके से हम अपने कर्मचारी से काम लें। अगर उसकी वो नीडी है, उसकी ज़रूरत है, अगर हमें पता है कि 100 किलोमीटर जाएंगे तो 100 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खर्चा होगा, मोबाइल हो गया, तो लोग अपना मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, वो तो भाई सरकार के दिए हुए मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे। वो अपना लैपटॉप खरीदेंगे नहीं, कहाँ से खरीदेंगे? तो जाहिर सी बात है इन कुछ चीज़ों की मांग थी, जो मांग शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के वजह सम्राट चौधरी ने उनका दर्द समझा, और जो दर्द विजय सिन्हा नहीं देख पाए, वो दर्द मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वो दर्द उनका देखा। क्योंकि देखिए, जब तक आप दर्द महसूस नहीं करेंगे अपने कर्मचारियों को, तो वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। और यही वजह है कि देखिए, आज जो विजय सिन्हा, आप कह रहे हैं कि विजय सिन्हा को एक जोरदार झटका लग गया, तो ये झटका नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक तरीका है कि अपने कर्मचारियों से कैसे उनकी बात को सुने, और उनकी बात अगर सुनने लायक है, मानने लायक है, तो हम उसके बातों पे भी अमल करें। एक सभ्यता कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी में दिखती है। लेकिन विजय सिन्हा जाते जाते जो एक पूरे बिहार में हम बात कर रहे हैं, 128 कर्मचारियों को सस्पेंड करके चले गए थे। तो मुझे लगता है कि अब से लेके अब तक 128 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, और खबर निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी उन सभी को ड्यूटी पे लाने के लिए अलग से एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि उन कर्मचारियों को भी ड्यूटी पे लाया जाए। अब बिल्कुल लाना चाहिए। देखिए, जब तक वो आएंगे नहीं, तब तक जो आम जनता है उनकी परेशानी जो है वैसी की वैसी रह जाएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें, चाहे वो किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, आज आप 10th पास करते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें जो है आप नहीं ला पाएंगे। भूमि जो मापा जाता है, जब राजस्व कर्मचारी वहाँ ग्राम पंचायत या कहीं जाते हैं जमीन के, जब वो जाते हैं तो वो जो सरकारी अमीन है उसको समझाते हुए नजर आते हैं। तो इन सब कामों के लिए उनकी ज़रूरत बहुत है, और जब इनसे काम करवाइएगा तभी आप आम जनता की परेशानी को दूर कर पाइएगा। तो यही चीज़ है जो आज जो भूमि
की संरचना है और जो भूमि को लेकर के विवाद है वो इसी तरीके से है। विवाद को दूर किया जाता है, ना कि विवाद को बढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल। सम्राट चौधरी ने ये काम किया और देखिए इनका पद नाम भी बढ़ाया गया। जी। देखिए जरा समझिए कि पहले ये राजस्व कर्मचारी थे। जी। हाँ, तो इनको हल्का कर्मचारी कहा नापा जाता जाता था। था। हाँ भाई, इनकी जो वजूद है थोड़ी से हल्के जी, में जी, ले जी। ली जाती थी। लेकिन अब जो है सरकार ने इनको इनकी मांग को पूरा किया और जो इनकी मांग थी, जैसे सहायक राजस्व अधिकारी का नाम अब दिया जाएगा। अब ये ऑप्शन में गिनती आएंगे। और देखिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा सम्राट चौधरी ने राजस्व कर्मचारी को जो गिफ्ट दिया है। और इनका नाम किस तरीके से, अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर इनको कहा जाएगा। तो ये कम है क्या? एक राजस्व कर्मचारी को सहायक राजस्व अधिकारी बना दिया गया। कर्मचारी नहीं बोल सकते आप, अधिकारी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता है। तो ये अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अब हो सकता है इनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, इनके खर्चे में भी, जो खर्चा जो जेन्युइन खर्चा है, जहाँ ये जाते हैं कई किलोमीटर अंदर, तो ये भी खर्चा जो है सरकार उठाएगी। और कहीं ना कहीं जो ये कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो मजबूरी में पैसे ले लेते हैं और रुपए ले लेते हैं और वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो फिर हमें लगता है एक बिहार में भी ईमानदारी का मिसाल कायम देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो मैम ये तो हो गया राजस्व कर्मचारी, लेकिन सम्राट चौधरी एक और सख्ती बरत रहे हैं, जहां एक तरफ तमाम नेता दारू को लेकर, शराब को लेकर समीक्षा की बात कर रहे हैं, चालू करने की बात कर रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी एक अलग से एक्शन तैयार कर साफ तौर पे चेता दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं, नीतीश जी का फैसला है। देखिए भाई, नीतीश जी का फैसला है और महिलाओं का फैसला भी है। महिलाएं भी चाहती है कि शराब जो है वो चालू ना हो। अगर वो शराब चालू अगर होती भी है तो उसमें कहीं ना कहीं जो मतलब लॉ के तहत जो कार्य हो, जो ऐसे नहीं खुलेआम दारू मिल रहा है, पी लिए, रोड में सो लिए। भाई ये कुछ चीज़ों को देखिए, कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन शराब आसानी से एमएलए फ्लैट तक पहुंच जाता है और उसके अगल बगल में आप जब जाएंगे तो उसका बॉटल आपको नजर आएगा। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर खुलेआम लोग शराब जो है, जो शराब तस्कर है, वो आज इस तरीके से संलिप्त है कि आज बच्चे जो है, जो महिलाएं हैं, वो भी शराब बेचती हुई नजर आती है। तो ये हाल हो गया है। अगर शराबबंदी पे सख्त कानून है तो शराबबंदी पर पाबंदी होनी चाहिए, और ऐसी पाबंदी होनी चाहिए कि भाई आप अगर बेच रहे हैं और उस थाने के अंतर्गत कोई शराब बेच रहा है तो थाने के प्रभारी पर गाज गिरनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए ये कहा जाता है, लोग कहते भी हैं भाई थाना को सब पता रहता है, थाना को पता रहता है कि कहाँ शराब बनता है, कहाँ बिकता है। मैं नहीं कह रही, ये जो है वहाँ के लोग कहते हुए, ग्रामीण कहते हैं, आम आदमी भी कहते हुए नजर आते हैं, जो शहरी है वो भी कहते हैं कि थाना के संरक्षण में होता है। अगर थाना की संलिप्तता होगी, अगर थाना चाह ले, वहाँ एक थाना चाह ले कि यहाँ शराब नहीं बिकेगा, तो मैं कह रही हूँ शराबबंदी पूरी तरीके से सफल होगी। नहीं तो भाई शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का माखोल उड़ाया जाता है। जिस तरीके से निर्णय सम्राट चौधरी ने लिया, ये काबिले तारीफ है। चलिए, तो बिहार में सम्राट चौधरी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं विजय सिन्हा के फैसले को पलटा जा रहा है, तो नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, उस फैसले को लेकर सम्राट चौधरी ने तमाम नेताओं को और विधायकों को ये चेता दिया कि नीतीश जी का फैसला है बिहार की आधी आबादी। और एक बात, कहीं ना कहीं मायूसी झलकती है विजय सिन्हा में, जो वो एक करक अंदाज, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, एक मतलब किसी की सुननी नहीं है, अपनी बात रखनी, ये जनता का काम है, ऐसे होगा वैसे होगा। ये ऐसे काम नहीं होता है। मैं जानती हूँ कि लोग पसंद करते हैं, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो एकदम अलग है। बिल्कुल विकास जी, अगर मैं आपको डांट दूं और कहूँ कि ये काम तुम कर लेना, तो आप वो काम नहीं करेंगे, आप वो काम नहीं करेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन वो काम जो है, जो व्यक्ति वहां जाकर के शिकायत करता है, उसका काम आप देखिएगा रुक जाता है।
तो उस काम को अमल करने की जरूरत है। ठीक है, हमने किसी के आवेदन को सुन लिया और हम फिर 6 महीने के बाद भूल जाते या 15 दिन में ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस कर्मचारी को उस वक्त हमने उस आदमी के वजह से फटकार लगाई थी, जी। तो उस कर्मचारी या उस सीईओ का मनोबल बढ़ जाएगा कि भाई देखिए, हम डाटा भी तो क्या हुआ, काम तो नहीं हुआ ना। नहीं करूँगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां आता है और आपसे गुहार लगाता है, उसी वक्त आप काम करवा दीजिए। जी। तो उससे क्या होगा कि कर्मचारी हो या सीईओ हो, वो ये देखेंगे कि भाई यहाँ आने के बाद इनका काम हो जाता है, तो वो पहले ही काम कर देंगे। ऐसे ही कहीं ना कहीं समावेश की जरूरत है, जी। ऐसे ही सहमति की जरूरत है कि भाई सर के पास जाएंगे तो वहाँ काम उनके कलम से ही हो जाएगा, तो हम ही कर देते हैं। बिल्कुल। ये चीजें जब होगी ना, बगैर डांट के, बगैर किसी पर कटाक्ष किए हुए, अगर ये काम होगी कि भाई इसने नहीं किया, ठीक है हम सस्पेंड करते हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि आपका अधिकार है जी। कि आपने वो 10 काम नहीं किया है तो भाई आप हमने आपको मौका दिया, बेगैरत लेकिन हैं, आपने आप नहीं काम किया। करने जी। लायक नहीं हैं, आप उस पद पे रह नहीं सकते, तो वो तो खुद ही डरा समा होगा। जी। लेकिन ये काम नहीं, सीईओ हो, आरओ हो, वो अपने जनता के लिए वो हड़ताल पे नहीं है विकास जी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस हक की लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर किसी ने बात सुनी है, वो है सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री बनते ही राजस्व अधिकारी बन गए हैं, यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर बन गए हैं। तो अब वो ऑफिसर वाली बात होगी। बिल्कुल। अब वो जाएंगे तो उनका एक अलग गरिमा होगा, और ये गरिमा दिलाने का काम सम्राट चौधरी ने किया, ना कि विजय सिन्हा ने। जी। देखिए, तो सम्राट चौधरी का फैसला सभी को चौंका रहा है, विजय सिन्हा को भी चौंकाया। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर सम्राट चौधरी ने क्लियर कर दिया कि नीतीश जी का फैसला है, बिहार की आधी आबादी का फैसला है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं बदला जा सकता है। वैसे में सम्राट चौधरी धड़ल्ले से हर रोज कई बड़े फैसले लेकर बिहार को चौंका रहे हैं। अब देखना होगा कि कल की सुबह होगी तो सम्राट चौधरी का और क्या कुछ फरमान